यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। आजादी का वो पर्व जहां तिरंगा लहराया, बच्चों की मासूम आवाज में गूंजा जय हिंद का स्वर और मन से उठी एक ऐसी शायरी जिसने दुश्मन के सीने में भी लहू को खौला दिया। हम बात कर रहे हैं यमुना अथॉरिटी की, जहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार कुछ खास मनाया गया। लहराता तिरंगा, दिलों में जोश और मंच पर बच्चों की वो प्रस्तुतियां जो हर दिल को छू गई। यमुना अथॉरिटी में जब आजादी का सूरज उगा तो स्कूली बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा ही बांध दिया। बच्चों ने जहां एक ओर पारंपरिक वेशभूषा में देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर नाटक के जरिए सेना के पराक्रम को सलामी दी। भारत मां के वीरों को सलाम करते इन नन्हे कदमों ने बता दिया कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। इसके बाद सबसे ज्यादा किसी ने समा बांधा तो वो थे यमुना अथॉरिटी के एसीओ शैलेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर एक अलग ही शायराना अंदाज में निशाना साधा था। के भूखे हैं फिर गंगा नीर पिलाना क्या है। हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांत यज्ञ में लगे रहे हुए श्वेत कबूतर खा बैठे। वो जिद पर जिद करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। इतने समझौते थोप दिए अपने बच्चों की लाशों पर। अब लाशें भी यह बोल उठी मन अंदर मन में घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके हो अब उस भाषा में बात करो। पाकिस्तान पर शायराना तंज और मंच से दिया गया स्पष्ट संदेश अब भारत सहता नहीं, मुंहतोड़ जवाब देता है। कार्यक्रम के अंत में यमुना अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने सभी स्कूली बच्चों को उपहार देकर उनका हौसला और मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद यमुना अथॉरिटी की ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने भी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और स्वतंत्रता दिवस पर एक शायराना अंदाज में अपने संबोधन की शुरुआत की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इकलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने वीर। भारतीय इतिहास में 3 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, 1757, 1857 और 1947। सीईओ ने यूपी की बात की टीम से बात कर सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि यमुना अथॉरिटी सिर्फ एक रिहायशी योजना नहीं, यह भविष्य का भारत है। हम सभी नागरिकों और निवेशकों को आमंत्रित करते हैं, आइए यहां रहिए, बढ़िए और भारत के विकास में भागीदार बनिए। अथॉरिटी में और यमुना अथॉरिटी देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसका कनेक्शन आगरा तक ही है, ऐसी पहली अथॉरिटी है और इतने विकास हो रहे हैं। उसके बारे में आप यहाँ के वासियों को जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं यमुना अथॉरिटी में, उनको आप स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे गौतम बुद्ध नगर के जनपदवासी हैं, साथ ही जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यमुना अथॉरिटी जो है वो बहुत तेज़ गति से अब विकास कर रही है। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और अभी इसी साल शुरू होने जा रहा है। साथ ही हमारे विभिन्न प्रकार के क्लस्टर्स, जो चाहे एमएसएमई क्लस्टर्स हों, चाहे टॉय पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क है, सेमीकंडक्टर पार्क है, बहुत सारे जो है वो निवेश की दृष्टि से जो है एक बहुत बड़ा जो है काम यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण में चल रहा है। तो मैं अपने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने देश भर के निवेशकों को ये उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो जो है, और उनको इनवाइट करता हूँ कि वो यमुना एक्सप्रेस की ओर आएँ। हमारा जो प्राधिकरण है वो उनका पूरा ख्याल रखेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस अथॉरिटी को बहुत ही अच्छे से इसको समुन्नति की ओर और प्रोग्रेस की ओर लेकर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। यमुना अथॉरिटी का यह स्वतंत्रता दिवस समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह था एक संकल्प, एक नए भारत का, सशक्त भारत का और उस भारत का जो अब सिर्फ इतिहास नहीं बनाता, इतिहास रचता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।